हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जो लिखा गया है सुसान हिल के द्वारा। आज हम लोग इस लेसन के सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पार्ट को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे। और फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं सेकेंड पार्ट का लिंक दे दूंगा और सेकेंड पार्ट के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, ये आपको दिख रहा होगा, ये है कि एज मच एज एनीवेयर, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। ये है डेरी डज योर लेग हर्ट, ये यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। अब डेरी कर रहा है कि डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा पैर तुम्हें कष्ट देता है? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि टीन डज नॉट हर्ट। उन्होंने कहा कि टीन डज नॉट हर्ट बॉय, उसने कहा कि लड़के, टीन का पैर जो है वो हर्ट नहीं करता, वो दर्द नहीं करता। तो डेरी कह रहा है कि व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। डेरी ने क्या कहा? उसने कहा कि व्हेन इट केम ऑफ, जब ये उतरती होगी, मतलब यह जब निकलती होगी, डिड इट, तो क्या यह दर्द करती थी, या क्या इसने दर्द किया? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि सर्टेनली, निश्चित रूप से। उनका कहने का मतलब कि हाँ, निश्चित रूप से दर्द किया। डेरी कह रहा है एंड नाउ, और अब, आई मीन मेरा मतलब है कि वेयर द टीन स्टॉप्स, जहाँ पर टीन जो है रुकती है, एट द टॉप, ऊपर की तरफ। डेरी कर रहे हैं कि एंड नाउ, और अब, आई मीन मेरा मतलब है कि वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, जहाँ पर जो ये टीन का जो पैर है जहाँ पे रुकता है, अर्थात ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ पे उसका आखिरी भाग है। तो मिस्टर लम करें कि नाउ एंड देन, करें कि कभी कभी, इन वेट विदर, वेट विदर मतलब रेनी विदर, मतलब करें कभी कभी बरसात के मौसम में। इट डज नॉट सिग्निफाई, करें कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो डेरी करे कि ओ दैट्स समथिंग इज दे ऑल से। तो डेरी करे ओफ दैट्स समथिंग इज दे ऑल से, करा कि वे सभी जो है करे कुछ और भी कहते हैं। वे सभी मतलब लोग कुछ और भी कहते हैं। तो बताता है कि लोग आखिर क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि लोग कहते हैं कि लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों को देखो, हु आर इन पेन, जो कि कष्ट में हैं, एंड ब्रेव, और बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी रोते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी शिकायत नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और अपने लिए दुखी मत हो। डेरी जो है मिस्टर लैम से कहता है कि लोग कुछ और भी कहते हैं, मतलब ये बातें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उन लोगों को देखो जो कि कष्ट में है, और जो बहादुर है, जो कभी रोते नहीं, और जो कभी शिकायत नहीं करते, और जो कभी अपने ऊपर दुखी नहीं होते। तो मिस्टर लैम करें कि आई हैव नॉट सेड इट, उन्होंने कहा मैंने तो ये नहीं कहा। डेरी देख रहा है कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, वो कह रहा है, डेरी कह रहा है कि एंड थिंक, और सोचो, ऑफ ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों के बारे में, वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी खराब स्थिति में, या जो तुमसे भी परेशान है, उन लोगों के बारे में सोचो। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, राइट, सोचो कि तुम अंधे भी हो सकते थे, और बॉर्न डीफ, या जन्म से बहरे भी हो सकते थे, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या तुमको व्हील चेयर पे रहना पड़ता, अर्थात तुम अपाहिज होते हो, तुमको व्हील चेयर पे रहना पड़ता। आर बी डेप्ट, डेप्ट मतलब कमजोर, कह रहा है कि आर बी डेप्ट इन योर माइंड, इन योर हेड, और तुम अपने दिमाग से कमजोर होते, एंड ड्रिबल, और लार टपकाते रहते। कहने मतलब कि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारा एक पैर खराब है, उसके साथ टीका लगा हुआ है, तो उन स्थितियों से तुम जो है बेहतर हो। तो मिस्टर लैम करे कि एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये सही, सब बातें सच भी तो हैं। मिस्टर लैम करे हैं और ये सच भी तो है, एंड यू नो इट, और तुम जानते हो। डेरी करा है कि आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज। डेरी क्या कर रहा है? कह रहा है कि आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा तो नहीं बदल जाएगा।
डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वन डे, एक दिन, ओ मैन वेंट बाई मी, एक औरत जो थी कह रहा है वेंट बाई मी, मेरे पास से गुजरी, इन द स्ट्रीट, कह रहा है कि गली में या सड़क पर जो है मेरे पास से गुजरी। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि ओ मैन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, कह रहा है गली में एक औरत मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था। एंड सी वॉज विथ एंदर वोमेन, और वह दूसरी औरत के साथ थी। एंड सी लुक एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा। एंड सी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, बुदबुदाते हुए, मतलब धीरे से कहा, ओनली आई हर्ड हर, केवल मैंने उसकी बात को सुना। सी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उसे देखो। दैट्स टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज है। दैट्स अ फेस, ऐसा चेहरा, ओनली अ मदर कुड लव, जिसे एक माँ ही प्रेम कर सकती है। तो मिस्टर लैम करे कि सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, मिशेल करेगी तब तुम जो कुछ भी सुनते हो, सो यू बिलीव एवरीथिंग, तुम सब कुछ सब पर विश्वास करते हो। यू हियर, जो कुछ भी सुनते हो, कहने मतलब कि जो कुछ भी तुम सुनते हो उन सभी चीजों पर विश्वास करते हो। डेरी करे कि इट वॉज क्रूल, करे कि ये बड़ा क्रूर था, मतलब इसका उस औरत का ऐसा कहना। तो मिशेल करे कि मे बी नॉट मींट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो मिसलम करे कि मे बी नॉट मीन एज सच, उसका ये मतलब नहीं हो, ऐसा मतलब हो भी नहीं सकता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिसलम ने कहा कि हो सकता है, इसका मतलब यह ना हो जो तुम समझ रहे हो। जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, कह रहा कि यह जो है उनके बीच कही गई बात भी हो सकती है, उन लोगों के बीच की बात हो सकती है। डेडी कह रहा है कि ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने इसे सुना। आई हर्ड, मैंने सुना। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि एंड इज दैट द ओनली थिंग, उन्होंने कहा कि क्या ये एक ही, क्या यही एकमात्र चीज है, यू एवर हर्ड एनीवन, जो यू एवर हर्ड एनीवन से, जो तुमने किसी को कहते हुए सुना है, इन योर लाइफ, अपने जीवन में। वो उससे कह रहे हैं कि क्या यही एकमात्र चीज है जो तुमने जो है दूसरों को ऐसा कहते हुए सुना है। डे करे कि ओ नो, ओ नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कह नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। तो मिस्टर लैम करे कि सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है, नाउ यू कीप योर ईयर शट, तुम अपने कानों को बंद रखो। डेरी कह रहा है कि यू आर पेक्यूलियर, डेरी कह रहा है, उनका जो ऊपर लाइन कर रहे हैं मिस्टर लैम करे, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तुम अपने कानों को बंद रखो, अर्थात उनका कहने मतलब तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। तो डे कह रहा है कि यू आर पेक्यूलियर, कह रहे तुम विचित्र हो। यू से पेक्यूलियर थिंग, तुम विचित्र बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, तुम प्रश्न पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, जो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आता। तो मिस्टर लैम करें कि आई लाइक टू टॉक, उनका कि हाँ मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे कंपनी पसंद है, अर्थात लोगों का साथ पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, कह रहा है कि यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें जो है प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ पर रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। द गेट्स इज ओपन, गेट खुला हुआ है। डेरी डेरी कह रहा है कि यस, हाँ, बट, लेकिन, कह रहा है हाँ लेकिन, बस इतना ही कहता है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, वो कह रहे हैं कि आई हैव ए हाइव ऑफ बीज, हाइव मीन्स होता है छत्ता, और बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। कह रहे मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है, बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, कह रहे वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे, कह रहे हैं मुझे, कह रहे हैं कि मेरे पास वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज, कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं। एंड दे से, और वे कहते हैं कि बीज बस, और वे कहते हैं कि मधुमक्खियाँ जो हैं बजिंग कर रही हैं, अर्थात मधुमक्खियाँ जो हैं वो भिनभिना रही हैं। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर लॉन्ग वाइल, कह रहे हैं कि बट वेन, लेकिन जब जो है, यू लिसन टू बीज, आप मधुमक्खियों को सुनते हैं, फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक आप मधुमक्खियों को सुनते हैं। दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, कह रहा है कि दे हम, तो वे क्या करती है, वे गुनगुनाती हैं, मतलब आपको गुनगुनाती हुई लगेंगी। एंड हम मीन्स, और गुनगुनाने का मतलब है सिंग, मतलब वे गाती हैं। आई हियर देम सिंगिंग, मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ। माई बीज, मेरी मक्खियाँ, मतलब मेरी मधुमक्खियाँ।
तो फिर डेरी करा है कि बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे यहाँ पसंद है, मतलब यह स्थान मुझे पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर आया था, बिकॉज क्योंकि आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा, कह रहा है मैं यहाँ जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैं अंदर चला आया। और मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे पसंद था। तो मिस्टर लैम कहा कि इफ़ यू हैड सीन मी, उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे देख लिए होते तो यू हैड नॉट हैव कम इन, तो तुम अंदर नहीं आते। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम मुझे देख लिए होते तो तुम अंदर नहीं आते। तो डेर कह रहा है नो, नहीं, मतलब मैं नहीं आता। मिस्टर लैम कह रहा है कि नो, नहीं। डेरी कह रहा है कि इट हैड बीन ट्रेस पासिंग, कह रहा है कि इट हैड बीन ट्रेस पासिंग, यह ट्रेस पासिंग होता, अर्थात यह एक अनाधिकृत प्रवेश होता। मतलब अनाधिकृत प्रवेश मतलब जिसमें प्रवेश करने का अधिकार न हो। मिस्टर लैम कह रहे दैट्स नॉट वे, कह रहे कि यह कारण नहीं है। तो डेरी कह रहा है कि आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, कह रहा है मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। व्हेन, कह रहा है जब दे स्टेयर, जब भी मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखता हूँ, बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरती हूँ। जब मैं उन्हें जो है लोगों को मुझसे डरते हुए देखता हूँ, जब भी मुझे घूरते हैं तो मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, कह रहे हैं कि तुम जो है यू कुड लॉक योर सेल्फ अप, लॉकअप का मतलब होता है बंद करना। कह रहे हैं कि तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर सकते हो एंड नेवर लीव इट, और इसे कभी छोड़ नहीं सकते। मतलब अपने को एक रूम में बंद कर दो, उस रूम को कभी मत छोड़ो। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु डिड दैट, जिसने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड, कह रहा है वह डरता था। यू सी, तुम देखो, वह डरता था। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हर चीज़ से डरता था। अब बस माइट रन हिम ओवर, रन ओवर का मतलब कुचलना। वह सोचता था कि एक बस उसको कुचल सकती है। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, या एक आदमी जो है कह रहा है कि ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, कह रहा है कि उसके ऊपर खतरनाक या भयानक कीटाणु छोड़ सकता है। और अ डंकी, या एक गधा जो है, माइट किक हिम टू डेथ, उसे लात मार करके उसकी जान ले सकता है। और लाइटनिंग, या बिजली जो है, माइट स्ट्राइक हिम डाउन, उसके ऊपर गिर सकती है। और ही माइट लव अ गर्ल, या वह किसी लड़की से प्रेम करे एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और लड़की उसको छोड़ दे। एंड ही माइट स्लीप ऑन ए बनाना स्किन, और वह जो है बनाना स्किन तो बनाना का छिलका, और वह जो है बनाने की छिलके पे सरक सकता है। एंड फॉल, वह गिर सकता है। एंड पीपुल, और वे लोग हु सा हिम, जो उसे देखेंगे, वुड लॉब देयर हेड्स ऑफ, कि वे हंसते हंसते क्या होंगे, हेड्स ऑफ, और वे लोग उसे देखकर हंसते हंसते पागल हो जाए। मतलब वह इतना सोचता था उसके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसलिए वह इस कमरे में गया। एंड लॉक द रूम, और वह कमरे को बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बिस्तर पे सो गया, मतलब पड़ गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे पड़ा रहा। डेरी करेगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। डेरी करेगा हमेशा के लिए, क्या वो हमेशा के लिए पड़ा रहा। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि फॉर एवर, कुछ समय के लिए। डेरी कह रहा है कि देन व्हाट, कह रहे फिर क्या हुआ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, कह रहे हैं कि एक पिक्चर जो थी, एक चित्र जो है, फेल ऑफ द वॉल, दीवार से गिरा, ऑन टू हिज हेड, उसके सिर पर, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कह रहा है कि दीवार से एक तस्वीर उसके सिर पर गिरी और उसे मार दिया। डेरी लॉब से लॉ, कह रहा है डेरी खूब हंसता है, मतलब ये बात सुन के वो खूब हंसता है। तो मिस्टर लैम कह रहा है कि यू सी, उन्होंने कहा कि तुम देखते हो या तुमने देखा। डेरी कह रहा है कि बट यू स्टिल से पेक्यूलियर, डेरी कह रहा है बट यू स्टिल, लेकिन तुम अब भी जो है से पेक्यूलियर, मतलब विचित्र बातें कर रहे हो, तुम अब भी विचित्र बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि पेक्यूलियर टू सम, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों को विचित्र लगता है। डेरी कह रहा है कि व्हाट डू यू डू ऑल डे, उसने कहा कि तुम पूरे दिन करते क्या हो। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि सिट इन द सन, सूर्य की धूप में बैठा रहता हूँ।
रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट, यू थॉट, तुमने सोचा था कि इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, कि ये खाली घर है, बट इनसाइड, लेकिन अंदर इट इज़ फुल, ये भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें और दूसरी चीज़ें हैं। कह रहा है कि बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, कह रहा है किताबें और दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है। तुम सोच रहे थे कि ये घर खाली है, लेकिन ये घर जो है किताबों और अन्य चीज़ों से भरा हुआ है। तो डेरी कह रहा है कि बट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडो। कर्टन्स मीन्स पर्दा होता है, ठीक है। तो डेरी कह रहा है कि क्या खिड़कियों पर कोई पर्दा नहीं है। तो मिस्टर कह रहे कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स। उन्होंने कहा कि मैं कर्टन्स का शौकीन नहीं हूँ, मुझे पर्दों का शौक नहीं है। सेटिंग थिंग्स आउट, कह रहा है सेटिंग थिंग्स आउट, सेटिंग थिंग्स इन, मतलब सेटिंग थिंग्स आउट मतलब चीज़ों को बाहर करना, सेटिंग थिंग्स इन चीज़ों को अंदर करना। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है, एंड द डार्कनेस और अंधेरा पसंद है, एंड द विंडोज ओपन और खिड़की खुली रहती है, टू हियर द विंड, हवा को सुनने के लिए, मतलब हवा की आवाज़ को सुनने के लिए जो है खिड़की खुली रहती है। तो डैडी कह रहा है कि यस, हाँ, आई लाइक दैट, मुझे पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, कह रहा है मुझे छत पे ये सुनना अच्छा लगता है, मतलब जब बारिश होती है तो उस छत पे बारिश की आवाज़ को सुनना मुझे अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पर जो है, अब ये पॉजिटिव हो रहा है अपने अपने बारे में, अब जो है अब वो खुल करके मिस्टर लैम के सामने आ रहा है, क्योंकि मिस्टर लैम यही करना चाहते थे, कि उसके अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहते थे। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, कह रहे हो इस प्रकार तुम खोए नहीं हो, यू आर यू, कैसा है से कह रहे हैं कि तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी खोए नहीं हो, मतलब तुमने जीना नहीं खोया है। नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से नहीं। उन्होंने कहा कि नॉट ऑल, पूरी तरीके से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ें सुनते हो, यू लिसन, और तुम ध्यान से सुनते हो। देखिए जब जो है उसने कहा कि नहीं मुझे छत पे बारिश की आवाज़ सुनना पसंद है, तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि अब वो पॉजिटिव हो रहा है, तो उसे कह रहे हैं कि तो अभी तक तुमने स्वयं को खोया नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। कह रहा है पूरी तरह तो तुमने खोया नहीं है, तुम चीज़ें सुनते हो, तुम ध्यान से सुनते हो। तो डैडी कह रहा है कि दे टॉक अबाउट मी, कह रहा है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर, कह रहा है कि नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ, नीचे जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ तो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। व्हाट शैल ही एवर डू, कि यह कभी क्या करेगा, मतलब यह जो है क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, उसका क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, मतलब उसके पेरेंट्स बातें करते हैं, जो वो नहीं होता है उसके पेरेंट्स से बातें करते हैं। हाउएवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, वो कह रहा है कि हमारे इस संसार में यह कैसे रह पाएगा। मैं कह रहा है कि हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कैसे रह पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, कह रहा है कि लुकिंग लाइक दैट, ये इस तरह का दिखता है। विद दैट ऑन हिज फेस, कह रहा है अपने इस चेहरे के साथ। दैट्स व्हाट दिस से, इसमें कह रहा है कि लोग ऐसी बातें करते हैं। डैडी कहना है कि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, नीचे जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ, लोग कहते हैं, मतलब अपने माता पिता को कह रहा है, पेरेंट्स को कह रहा है कि ये लोग, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यह कभी क्या करेगा, अपने जीवन में क्या करेगा, हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा, इस संसार में यह कैसे रह पाएगा, इसकी इस शक्ल के साथ, चेहरे पर निशानों के साथ लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मिस्टर कह रहे कि लॉर्ड, हे भगवान, अब यहाँ पर वो फिर नेगेटिव हो रहा है, तो फिर उसको समझाने की कोशिश करे, हे भगवान, कह रहे बॉय, कह रहे कि लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे पास दो भुजाएं हैं, दो बाहें हैं, टू लेग्स, तुम्हारे पास दो पैर हैं, एंड आइज, तुम्हारे पास दो आँखें हैं, एंड ईयर्स, और तुम्हारे पास कान है। यू हैव गॉट ए टंग, तुम्हारे पास एक जीभ है, एंड ए ब्रेन, और तुम्हारे पास दिमाग है। यू शैल गेट ऑन द वे यू वांट, कह रहा यू शैल गेट ऑन द वे, तुम उस रास्ते पर जा सकते हो, यू वांट, जिस पर तुम चाहो। लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सभी की तरह तुम भी जो है उस रास्ते पर जा सकते हो जिस पर तुम जाना चाहो। एंड इफ़ यू चूज, और ये तुम चुनाव करते हो, या मतलब या ये तुम चाहते हो, एंड सेट योर माइंड टू, तो तुम अपना मस्तिष्क जो है इस पर केंद्रित करो। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल दिस, कह रहा तुम बाकी सभी से बेटर कर सकते हो, मतलब बाकी सभी से बेहतर कर सकते हो। तो डैडी कह रहे कि हाउ, कैसे।
मिस्टर लैम करें कि सेम सेम ठीक वैसे ही एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। टुडे करें कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारा कोई मित्र भी है? तो मिस्टर लैम करें कि हंड्रेड्स, करें हाँ सैकड़ों हैं, सैकड़ों मित्र हैं मेरे। टुडे करें कि बट यू लीव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, कहे लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो। इट्स अ बिग हाउस टू, करें ये बड़ा घर भी तो है। तो मिस्टर लैम करें कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, करें कि हर जगह मित्र हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, प्रत्येक व्यक्ति मुझको जानता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, यह गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सीट हियर, वे आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जाड़े में जो है आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, कह रहे जो किड्स बच्चे हैं कम फॉर द एप्पल्स, वो सेबों के लिए आते हैं। एंड पियर्स के लिए आते हैं, मतलब नाशपाती के लिए। एंड फॉर कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, और मैं जो है हनी से, मैं शहद से टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आता है। सो हैव यू, जैसे तुम आए, मतलब कि कोई भी आता है और ऐसे ही तुम आए। तो डेरी करा है कि बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं तो मित्र नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम करें कि सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम हो, निश्चित रूप से तुम मित्र हो। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, करें कि सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, टू मेक मी थिंक, कि मैं सोचूं कि यू आर नॉट, कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो देख रहा है कि यू डोंट नो मी, कह रहा यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। यू डोंट नो, तुम ये नहीं जानते हो कि वेयर आई कम फ्रॉम, कि मैं कहाँ से आता हूँ। और इवन व्हाट माई नेम इज़, और या ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। तो मिस्टर करें कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, करें कि ये महत्व क्यों रखता है, मतलब करें ये बात महत्व क्यों रखती है। सागर मतलब कि इस बात का कोई महत्व नहीं है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन, करें कि डू आई हैव टू राइट, क्या मुझे लिखने की आवश्यकता है। ऑल योर पार्टिकुलर्स, तुम्हारे बारे में सभी चीज़ें, करें कि लिखने की आवश्यकता है। एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स, और उन्हें जो है एक बॉक्स में रख देना है। फिलिंग बॉक्स का मतलब है एक बॉक्स होता है, इसमें कागज़ पत्तर रखे जाते हैं। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, तुम्हें मित्र बनने से पहले। कि तो मिस्टर लैम वो कर रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम ये भी नहीं जानते मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा नाम क्या है। तो मिस्टर लैम करें कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, करें यह बात महत्व क्यों रखती है, इसको या इस बात को महत्व क्यों रखना चाहिए। उसका कहने मतलब है कि इस बात का कोई महत्व नहीं है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन, करें क्या मुझे तुम्हारे बारे में सभी विशेष चीज़ें लिख लेनी चाहिए। एंड पुट देम, और उन्हें रख देना चाहिए फिलिंग बॉक्स, एक फिलिंग बॉक्स में, मतलब एक बक्से में रख देना चाहिए। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, तुम्हें एक मित्र बनाने से पहले। तो डे करे कि आई सपोज नॉट, करे मैं मानता हूँ कि नहीं, करे नो नहीं। तो मिस्टर लैम करे कि यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। इफ़ यू चूज, ये तुम चाहो। एंड नॉट, और यदि नहीं चाहते हो तो यू इफ़ यू डिड, सॉरी एंड नॉट, और तुम नहीं भी बता सकते हो। इफ़ यू डिड नॉट, ये तुम न चाहो। फिर से बता दो इसको, मिस्टर लैम कर रहे हैं कि यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। इफ़ यू चूज, ये तुम चाहो। एंड नॉट, और नहीं भी बता सकते हो। इफ़ यू डिड नॉट, ये तुम न चाहो। तो डेरी करेगी, डेरी करे डेरी, ओनली इट इज़ डेरिक, करेगी लेकिन ये केवल डेरिक है। बट आई हेट दैट डेरिक, कह लेकिन मुझे इस डेर नाम से घृणा है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो यू डोंट हैव टू बी माइन, तो तुम्हें मेरा मित्र बनने की आवश्यकता नहीं है। आई चूज़ दैट, कह रहा कि आई चूज़ दैट मतलब मुझे ये बात पसंद है, मुझे ऐसी बात पसंद है। तो मिस्टर लैम कह रहा है कि सर्टेनली, निश्चित रूप से। तो डेरी कह रहा है कि आई माइट नेवर कम हियर अगेन, कह रहा है कि शायद मैं यहाँ पर कभी न आ पाऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम शायद मुझे पुनः न देख सको। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, और तब मैं जो है मित्र नहीं रह सकता। तब तो मैं मित्र नहीं रह सकता, या मैं मित्र नहीं बन सकता। शायद मैं कभी ना आऊँ तो मुझसे फिर न मिल सको, तो इस प्रकार मैं मित्र नहीं बन सकता। तो मिस्टर लैम करे कि वाई नॉट, क्यों नहीं। डैडी करे कि हाउ कुड आई, मैं कैसे मित्र बन सकता हूँ। यू पास पीपुल इन द स्ट्रीट, तुम जो है गली में लोगों के पास से गुजरते हो। एंड माइट यू इवन स्पीक टू देम, और तुम उनसे बातें भी करते हो। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन फिर कभी तुम उनको देख नहीं पाते हो, या कभी फिर तुमको नहीं देखते।
इट डज नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि वे सभी मित्र हैं। मिस्टर लैम, डज नॉट मीन दे आर इनेमीज आइदर। वो कह रहे हैं कि डज नॉट, तो इसका ये भी तो मतलब नहीं हुआ कि दे आर इनेमीज, कि वे शत्रु हैं। डज इट, कैसा है। मिस्टर लैम कहा कि वे मेरे मित्र नहीं हैं, तो वे मेरे शत्रु भी तो नहीं हैं। तो डेरी कह रहा है नो दे आर जस्ट नथिंग पीपुल दैट्स ऑल। कह रहा नो नहीं, दे आर जस्ट, वे केवल कह रहा नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब वे कुछ भी नहीं है। पीपुल कह रहा लोग हैं केवल, दैट्स ऑल कह रहा है कि और कुछ नहीं। तो मिस्टर लैम कह रहे कि पीपुल आर नेवर जस्ट नथिंग। मिस्टर लैम ने कहा कि लोग केवल कुछ भी नहीं होते, केवल नथिंग नहीं होते। लैम कह रहे हैं कि लोग जो है केवल नथिंग नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, नेवर, कभी नहीं। तो डेरी कह रहा है कि देर आर सम पीपुल आई हेट, कह रहा है कुछ लोग हैं जिससे मैं घृणा करता हूँ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि दैट डू यू मोर हार्म। उन्होंने कहा कि दैट डू यू मोर हार्म, यह तुम्हें और ज़्यादा हानि पहुँचाएगा देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, किसी एसिड के बॉटल की अपेक्षा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसी भावना रखते हो तो यह जो है किसी एसिड के बॉटल की अपेक्षा तुम्हें ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, उन्होंने कहा कि एसिड केवल तुम्हारे चेहरे को जलाता है। डेली कह रहा है कि ओनली, केवल। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि लाइक ए बॉम्ब, जैसे कि बॉम्ब जो है वो ओनली ब्लू अप माई लेग, मेरी एक टांग को उड़ा दिया। जैसे एक बम से मेरी टांग उड़ गई। कह रहा है कि देर इज़ वर्स थिंग, कह रहा है कि और बुरी चीज़ हो सकती है। इसमें कह रहा है देर इज़ वर्स थिंग कैन हैपन, और बुरी चीज़ भी हो सकती है, इससे घटित हो सकती है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, कह रहा है कि तुम जो है अपने को इनसाइड, मतलब तुम अपने को अंदर से जला सकते हो। उनका कहने मतलब है कि ये तुम किसी से घृणा करते हो तो ये ज़्यादा खतरनाक है, तुम अपने को अंदर से जला सकते हो। तो डे कह रहा है कि आफ्टर आई कम होम, कह रहा है मेरे घर आने के बाद, वन पर्सन सेड, एक आदमी ने कहा कि ही वुड हैव बीन बेटर, कि इसके लिए अच्छा होता कि आप स्टॉपिंग देयर, कि वो वहीं पे रुका होता, इन द हॉस्पिटल में। जब जो है डेरी घर पे आया, उसका चेहरा जल गया था, तो एक आदमी ने कहा कि इसके लिए अच्छा होता कि हॉस्पिटल में ही रहता। ही वुड बी बेटर ऑफ विथ अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कह रहा है कि ही वुड बी बेटर, उसके लिए अच्छा होता विथ अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कह रहा है कि दूसरे लोगों के साथ रहना जो उसके जैसे हैं। सी थिंग्स ब्लाइंड, वह सोचती है कि ब्लाइंड पीपुल ओनली ऑट टू बी विथ अदर ब्लाइंड, कि जो अंधे लोग हैं उनको दूसरे अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए। पीपुल, अंधे लोग साथ रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज, और जो मूर्ख लड़के हैं विथ इडियट बॉयज, उन्हें मूर्ख लड़कों के साथ रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम करें कि एंड पीपुल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, और वे लोग जिनके पास पैर नहीं उनको ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम इस पर कराएंगे। और हाँ, जिनके पैर नहीं है तो उनको एक साथ रहना चाहिए। तो डेरी कराए दैट साइड, हाँ ये सही है। तो मिस्टर लैम करें कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वुड दैट बी, तो करें कि तब संसार कैसा होगा, किस प्रकार का संसार होगा। यदि अंधे अंधे के पास रहें, लड़े लड़े के पास रहें, मूर्ख मूर्ख के पास है, तो ये संसार कैसा होगा। तो डेरी कह रहा है कि एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू, तो कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम जो है देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू, कोई व्यक्ति तुम्हें घूरेगा तो नहीं, या घूरने के लिए तो नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि यू आर नॉट लाइक देम, क्योंकि तुम उसके जैसे नहीं। डेरी कराया कम से कम कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो तुम्हें केवल इसलिए घूरेगा कि तुम उसके जैसे नहीं हो। तो मिस्टर लैम करें कि सो यू थिंक, करे तो तुम सोचते हो कि यू आर जस्ट द सेम, कि तुम ठीक वैसे ही हो एज ऑल द अदर पीपुल, जैसे कि दूसरे लोग विथ बर्न फेसेस, जले हुए चेहरे के साथ। अर्थात करा है कि तो तुम सोचते हो कि तुम ठीक वैसे हो जैसे कि जले हुए चेहरे वाले दूसरे लोग हैं। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, तो कह रहा है कि जस्ट बाई, केवल इस कारण से कि व्हाट यू लुक लाइक, कि तुम दिखते कैसे हो, केवल इस कारण से कि तुम दिखते कैसे हो, तुम सोचते हो कि जितने भी जले चेहरे वाले लोग हैं तुम उनके जैसे हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो कह रहा है हर सब चीज़ अलग है। एवरीथिंग सेम, हर सब कुछ सेम है, सब कुछ अलग है, सब कुछ एक जैसा है। बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर चीज़ अलग है इटसेल्फ, अपने आप में, हर चीज़ अपने आप में अलग है।
तो डेरी कह रहा है कि हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। कह रहा है हाउ डू यू मेक ऑल दैट, तुम ये सारी चीज समझती कैसे हो। उसका कहने का मतलब है कि तुम इतना कुछ समझते कैसे हो। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। कह रहा है वॉचिंग देख कर, लिसनिंग सुनकर, थिंकिंग सोच कर। तो डेरी कह रहा है कि आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस। कह रहा है मुझे इस प्रकार का स्थान पसंद है। अ गार्डनिंग, बगीचा, मतलब मुझे इस प्रकार का बगीचा पसंद है। आई वुड लाइक ए हाउस विथ नो कर्टन्स। कह रहा है मैं चाहता हूँ, मैं एक ऐसा घर चाहता हूँ जिसमें कोई कर्टन्स ना हो, कोई पर्दे ना हो। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि द गेट इज ऑलवेज ओपन। कह रहे कि दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। तो डेरी कह रहे बट दिस इज नॉट माइन। कह रहे लेकिन ये मेरा तो नहीं है। मिस्टर लेम कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज योर। कह रहे सब कुछ तुम्हारा है। इफ यू वांट इट, तुम इसे चाहो, ये तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है। व्हाट्स माइन इज, कह रहे जो मेरा है, एनीबडीज, वो हर किसी का है। जो मेरा है वो हर किसी का है, तो तुम्हारा भी है। तो डेरी कह रहा है कि सो आई कुड कम हियर अगेन। तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ। इवन इफ यू वेर आउट, ये तुम बाहर भी रहो तो। आई कुड कम हियर, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। कह रहा है तो क्या मैं यहाँ फिर आ सकता हूँ, ये तुम बाहर रहो तो भी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कह रहा है कि सर्टेनली, निश्चित रूप से। यू माइट फाइंड अदर हियर, ऑफ कोर्स। तो कह रहा है कि निस्संदेह जो है तुम्हें दूसरे लोग भी यहाँ मिल जाएंगे। देख रहे ओह। मिस्टर लैम कह रहे वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू। कह रहे मिस्टर लैम कह रहे कि वेल खैर दैट नीड नॉट स्टॉप यू। कह रहे इस बात से तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं। अर्थात कि मतलब यहाँ पर दूसरे लोग भी रहते हैं। इस बात से ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर मत आओ, मतलब उनकी वजह से तुम आना छोड़ दो, नहीं। कह रहे यू नीड एट माइंड, कह रहे तुम्हें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। डेरी कह रहे कि इट वुड स्टॉप देम। कह रहे डेरी कह रहे कि इट वुड स्टॉप, कह रहे ये उनको रोक देगा। अर्थात यदि मैं आता हूँ तो वो रुक जाए, मतलब वो नहीं आएंगे। दे वुड माइंड मी, कह रहे वे मेरा बुरा मानेंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब वे मुझे यहाँ पर देखेंगे, दे लुक एट माई फेस, वे मेरे चेहरे को देखेंगे एंड रन, और भाग जाएंगे। तो मिस्लम कह रहे कि दे माइट, कह रहे शायद वे भाग सकते हैं। दे माइट नॉट, शायद न भागी। शायद वे भाग जाएंगे, शायद वे न भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तुम्हें तो दांव खेलना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो दे, और इस प्रकार जो है उन्हें भी रिस्क लेना पड़ेगा, उन्हें भी दांव खेलना पड़ेगा। तो डेरी करे नो यू, करे नहीं यू, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें दांव खेलना पड़ेगा। यू माइट हैव मी, तुम मुझे पा सकते हो, एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, लेकिन तुम दूसरे मित्रों को खो सकते हो। सागर मतलब मैं तो अंदर आ जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सारे मित्र चले जाएंगे। बिकॉज क्योंकि नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी, राइट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे पास रुकना नहीं चाहता। इफ दे कैन हेल्प इट, यदि वे ऐसा कर सकते हैं, मतलब सागर मतलब यदि वे मजबूर न हो तो कोई भी मेरे पास रुकना नहीं चाहता। तो मिस्टर लैम कह रहा है कि आई हैव नॉट मूव्ड। अरे लेकिन मैंने तो मूव नहीं किया, मैं तो नहीं भागा। ये कह रहा है नो, नहीं। तो मिस्टर लैम कह रहा है कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, मिस्टर लैम कह रहे हैं कि व्हेन आई गॉट डाउन द स्ट्रीट, कह रहा है जब मैं नीचे गली में जाता हूँ, द किड्स, कह रहा है बच्चे जो है शॉट चिल्लाते लैमी लैम, मतलब मुझे लंगड़ा लैम बोलते हैं। मतलब मुझे चिढ़ाते हैं लैमी लैम बोल करके, लंगड़ा लैम। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन फिर भी वे बगीचे में आते हैं। इनटू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम, कह रहे ये खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, बरा वे मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, कह रहा है कि दैट्स वाई नॉट, यही कारण है कि वे नहीं डरते। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो ये सेकेंड पार्ट है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और फ्रेंड्स, मैं जो है जो इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं थर्ड पार्ट का लिंक दे दूंगा, और फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं इस सेकेंड पार्ट का लिंक दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।